इस विशाल पृथ्वी के बहुत से हिस्से अभी तक ठीक से नहीं खोजे जा सके हैं। कुछ लोग कहते हैं शायद इसीलिए बिग फुट जैसे प्राणी अभी भी नहीं खोजे जा सके हैं। इसी तरह से लुप्त माने जाने वाले प्राणी अक्सर सालों बाद नजर आ जाते हैं। पेश हैं ऐसे ही 10 जानवर जो लुप्त माने जाने के बाद कैमरे में कैद हुए। नंबर 10, ड्रायोकोसिलस। लॉर्ड होवे आइलैंड स्टिक इंसेक्ट नाम से जाना जाने वाला ये बड़ा सा कीड़ा 80 सालों तक लोगों की आंखों से छिपा रहा। इसे आखिरी बार 1920 में देखा गया था और 1960 में लुप्त घोषित कर दिया गया। फिर 2001 में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डेविड प्रिडेल और निकोलस कार्लाइल ने बॉल्स पिरामिड में कीड़ों पर शोध करते वक्त किसी कीड़े के मल को देखा, जो पड़ताल करने पर लुप्त माने जा चुके इन कीड़ों का मालूम हुआ। प्रिडेल और कार्लाइल ने बताया कि किसी समय में खूब फलने फूलने वाले ये कीड़े अब केवल बॉल्स पिरामिड में ही सिमट के रह गए हैं। नंबर 9, सीलाकैंथ। माना जाता है कि ये मछलियां 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स के साथ ही खत्म हो गई थीं। साल 1938 में साउथ अफ्रीका के एक म्यूजियम के क्यूरेटर देश के पूर्वी तट पर मछली पकड़ रहे थे। तभी ये मछली उनके हाथ लगी। जीवित जीवाश्म माने जाने वाली इन मछलियों को पकड़ने वाली नावों से इस बार सचमुच खतरा हो सकता है। नंबर 8, ला पाल्मा जाइंट लिजार्ड। माना जाता था कि ये बड़ी सी छिपकली ला पाल्मा टापू से विलुप्त हो गई थी और 50 सालों के लिए टापू से इसके सारे निशान खत्म हो गए थे। स्पेन के इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन गेम रिसोर्सेज के शोधकर्ता लुइस एनरिक मिग्नेस ने साल 2007 में एक 11 इंच लंबी छिपकली की तस्वीर खींची, जिससे पता चला कि ला पाल्मा जाइंट लिजार्ड वापस आ गई है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह छिपकली शायद टापू के सुदूर इलाकों में छिपकर पनपती रही। नंबर 7, तस्मानिया टाइगर। पूरे महाद्वीप पर गहन छानबीन के बावजूद जब इनका कोई भी सुराग नहीं मिला तो 1986 में तस्मानियन टाइगर को विलुप्त घोषित कर दिया गया। पर बहुत से लोगों का मानना है कि ये अभी भी जिंदा है और अक्सर देखे भी जाते हैं। सबसे पहले 1995 में एक पार्क रेंजर ने इसे देखने का दावा किया। फिर साल 2000 में थाइलासीन रिसर्च यूनिट को इसके देखे जाने की खबर मिली। फिर साल 2006, 7, 15 और 16 में भी ऐसी खबरें आईं, पर कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला। आज तक का सबसे अच्छा सबूत है जनवरी 2017 में एक कैमरा ट्रैप द्वारा ली गई वीडियो की ये स्थिर तस्वीर, जिसमें एक तस्मानियन टाइगर दिखाई दे रहा है। ओनर का दावा है कि उनके कुत्ते को किसी अनजान जानवर ने मार डाला था, जिसके बाद उन्होंने ये कैमरा ट्रैप सेट किया। नंबर 6, होन्शू वुल्फ। 18वीं सदी की रेबीज महामारी के दौरान इस जापानी भेड़िए को बड़ी तादाद में मारा गया और इसका आखिरी नमूना साल 1905 में हिगाशी योशिनो गांव के पास देखा गया था। क्या दुनिया का सबसे छोटा भेड़िया सच में विलुप्त हो गया है? करीब 70 से ज्यादा लोगों का मानना है कि ये भेड़िए अभी भी जिंदा हैं। 1908 से 1978 के बीच ओमोरी, ओइता, नारा और वाकायामा जैसे इलाकों से इसे देखे जाने की 26 से ज्यादा खबरें आ चुकी हैं। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि वो होन्शू वुल्फ के एक बच्चे को पकड़ के छोड़ भी चुके हैं। नंबर 5, जावा टाइगर। 1976 में आखिरी बार देखे जाने के बाद इंडोनेशियाई बाघ की उप प्रजाति जावा टाइगर को 1994 में विलुप्त घोषित कर दिया गया। लेकिन मेरपी ज्वालामुखी फटने के बाद से साल 2010 तक कई बार इसे देखे जाने की खबरें आई हैं। 2 किसानों ने ज्वालामुखी की राख में बाघ के पंजे के निशान भी देखे थे। साल 2009 में पूर्वी जावा में ग्रामीणों ने लावू पहाड़ी के पास एक बाघिन और उसके शावकों को देखा था। पड़ताल करने पर अधिकारियों को पंजे के निशान तो मिले, पर उन बाघों का कुछ अता पता नहीं चला। नंबर 4, बैथोकोडियस शेरॉन। ये ब्लॉब फिश करीब 100 साल से नहीं देखी गई थी। वैज्ञानिकों ने साल 2016 में इसकी खोज फिर से की। आप इसको मोंटेरे बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट से ली गई इस तस्वीर में देख सकते हैं। इससे पहले इसे पहली और आखिरी बार 1900 में रिकॉर्ड किया गया था। ये प्राणी बहुत ही अजीब है, क्योंकि सिर्फ 8 सेंटीमीटर लंबा होते हुए भी ये हाउस बोट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। प्रोटीन और सेलुलोज के इस ढांचे में खाना फंस जाता है और बहुत ज्यादा गंदा हो जाने पर इन्हें बदल दिया जाता है। नंबर 3, वुली फ्लाइंग स्क्विरेल। पीओके में पाई जाने वाली ये विशालकाय गिलहरियां बेहद दुर्लभ हैं। 1924 से 1994 के बीच इसे किसी भी वेस्टर्नर ने नहीं देखा था। साल 1994 में एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट ने कश्मीर की सुदूर घाटियों में इन्हें देखा था। उसी साल एक स्थानीय आदमी ने इसका एक जिंदा नमूना भी पकड़ा। साल 2011 में वर्ल्ड वाइड फंड की पड़ताल तक ये बात छिपी रही
और साल 2014 में बायोलॉजिस्ट व्लादिमीर दिनेट्स ने नंगा पर्वत पे इस गिलहरी को फिल्माया। ये हैं उनमें से कुछ तस्वीरें। ये गिलहरी दुनिया की सबसे बड़ी ग्लाइडिंग एनिमल्स हैं और करीब 1.2 मीटर तक बढ़ने के बाद भी अच्छा खासा ग्लाइड कर सकती हैं। नंबर 2, बैजी। किसी जमाने में चीन की यांगजे नदी में फलने फूलने वाली बैजी डॉल्फिन को थ्री गॉर्जेस डैम से बहुत नुकसान हुआ था और साल 2002 में आखिरी पालतू डॉल्फिन मरने के बाद इसे साल 2006 में विलुप्त घोषित कर दिया गया। एक साल बाद वैज्ञानिकों ने इसे देखने का दावा किया, जिसके बाद 2199 मील लंबी नदी में तलाश शुरू हुई। वैसे डॉल्फिन तो नहीं मिली, पर यांगजे इतनी बड़ी है कि ये डॉल्फिन्स आराम से इंसान की आंखों से छिपी रह सकती हैं। खैर, कई मछुआरों ने इनको भी देखने का दावा किया है। अभी हाल ही में साल 2016 में शौकीन लोगों के एक झुंड ने चीन के अनुहाई प्रांत के वोहू शहर के पास बैजी को देखने का दावा किया था। उनके लीडर ने चीनी वेबसाइट 6th टोन को इंटरव्यू में बताया कि उसके सिवा कोई और जीव इस तरह से यांगजे में छलांग लगा ही नहीं सकता। खैर, वो टीम इसकी फोटो नहीं खींच पाई थी और उनके पास कोई दूसरा पुख्ता सबूत भी नहीं था और उस ग्रुप में कोई भी व्यक्ति बैजी का एक्सपर्ट भी नहीं था। नंबर 1, ओमुराज व्हेल। इसे दुनिया की सबसे दुर्लभ व्हेल माना जाता है। ये इतनी दुर्लभ है कि इसे देखने वाले समझते आए थे कि उन्होंने 40 फुट या 12 मीटर लंबी कोई छोटी सी ब्लू व्हेल देख ली है। साल 2003 में इनकी हड्डियों के डीएनए पड़ताल से पता चला कि ये तो एक अलग प्रजाति है। ये व्हेल दसियों लाख साल पुरानी है और इन्हें कई सालों से विलुप्त माना जा रहा था। फिर साल 2015 में इन्हें मेडागास्कर के तट के पास कुलांचे भरते देखा गया। आप इसे यहाँ न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम एंड वुड्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन की वीडियो में देख सकते हैं। वैज्ञानिक अब भी ऐसी करीब 25 व्हेल को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, पर ये अभी भी बेहद दुर्लभ ही हैं। किसके बारे में जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई? क्या आप किसी विलुप्त माने जा चुके जानवर के फिर से खोजे जाने के बारे में जानते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें भी बताइए भाई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और सभी ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।